ओम यजुर्वेद अध्याय मंत्र 12। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितु वः प्रसवे उत्पुनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवी आपो अग्रे गुवो अग्रे पुवो अग्रे इमम् अद्य यज्ञं नयत अग्रे यज्ञपतिं सुधातुं यज्ञपतिं देवयुम् पवित्रे स्थो पवित्रे पवित्र में स्थो स्थित हो, जैसा कि हम लोग सामान्यतः जानते मानते हैं। वेद मंत्रों का मुख्य लक्ष्यार्थ तो परमेश्वर होता है और उसके साथ साथ सामाजिक प्रेरणा भी निहित होती है। ये दोनों ही भाव प्रधान हैं और विभिन्न प्रकार से वेद मंत्रों के अनेक प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। इन दो प्रकार के अर्थों को हम प्रमुखता से यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी पवित्रे स्थो, पवित्र में स्थित हो, वह परमेश्वर पवित्र में स्थित है। हम परमेश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम पवित्र में स्थित हो। परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, कहने का भाव यही है। यदि हम पवित्र होंगे तो परमेश्वर का दिव्य प्रकाश हम में प्रकाशित होगा, दिव्य चेतना हम में प्रस्फुटित होगी। वैष्णव्यो वैष्णव्य विष्णु से संबंधित व्यापकता में स्थित, विष्णु धातु का अर्थ व्यापक होना है, इसी से विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापक। परमेश्वर को हम विष्णु नाम से भी पुकारते हैं। वह सर्वव्यापी है, इसलिए हम परमेश्वर को विष्णु भी कहते हैं। वैष्णव का अर्थ हुआ उसी व्यापकता में, व्यापकता के इस व्यापक भाव में स्थित हो। सवितु, सविता के षष्ठी एक वचन है ये। तो है प्रसवे ऐश्वर्य सुप्रेणे, तो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के वैष्णवो व्यापकता में स्थित हो, यानी पवित्र में स्थित हो, और सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की व्यापकता में स्थित हो। वह तुम्हारे सृजन में, प्रसव में, अर्थात प्रकृष्ट प्रमुख सृजन में, सुधातु यहां भी वही है प्रसवे। हाँ, तो प्रसवे शब्द ही आया है प्रसव में, सृजन में। उत्पुनाम, उत उपसर्ग है, उत्कृष्ट, उत्तम, उच्च के अर्थ में। पुनामी, पवित्र करता हूं, को धातु पवित्र करना, ये पुनामी क्रिया है, पवित्र करता हूं। पवित्र शब्द भी इसी धातु से बना है, को धातु पवित्र करना के अर्थ में। पवित्र का अर्थ है जो पवित्र है, पुनामी पवित्र करता हूं या पवित्र होता हूं कह दीजिए, एक क्रिया है, उत्तम पुरुष एक वचन, वर्तमान काल लट लकार कुछ भी कह लें। अच्छिद्रेण पवित्रेण, पहले तो कहा पवित्रे स्थो, पवित्र में स्थित हो। ठीक है भाई, हम पवित्र हो तो हमें उस परमेश्वर का दिव्य प्रकाश प्रतिष्ठित हो, तो हो, स्वाभाविक है। इतना हो गया। वह प्रसवे उत्पुनामि, इस सृजन में मैं तुम्हें उत्तम प्रकार से पवित्र करता हूं। ठीक, अब इससे भी कुछ आगे बढ़ रहे हैं। क्या? अच्छिद्रेण पवित्रेण, ऐसा हो, छिद्र रहित हो, निर्दोष हो, उस पवित्रता में कहीं कोई छिद्र न रह जाए, कहीं कोई दोष, कोई अभाव, कोई त्रुटि न रह जाए, परिपूर्ण पवित्रता हो। एक बात हमने जान ली कि पवित्रता में स्थित है परमेश्वर का दिव्य प्रकाश, पाने के लिए हमें पवित्र होना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए।
अब और उस परमेश्वर से हमें घुलना मिलना है, उसे प्राप्त करना है। तो कह रहे हैं इस पवित्रता को थोड़ा और, हमारा जीवन पवित्र तो है, हम निश्चित रूप से मैं दृढ़ता से आप सबके लिए कह रहा हूं, करोड़ों अरबों लोगों की तुलना में आप बहुत पवित्र हैं। उस वेद की दिव्यता से जुड़े ही नहीं, परिचित ही नहीं, उन करोड़ों अरबों लोगों की तुलना में आप बहुत अधिक पवित्र हैं। तो आपका अगला दायित्व तो हमारी आपसे और अधिक अपेक्षा बढ़ गई है। तो हम कह रहे हैं अच्छिद्रेण पवित्रेण, अच्छिद्र पवित्र के द्वारा आपको अच्छिद्र पवित्र होना है, इतना पवित्र होना है जिसमें कोई छिद्र न रह जाए, कहीं कोई चूक न रह जाए, पूर्ण पवित्र हो जाए। सूर्य से रश्मि भी, यह अच्छिद्र पवित्रता जो होगी, कह रहे हैं सूर्य से रश्मि भी, सूर्य से सूर्य का षष्ठी एक वचन, रश्मि भी रश्मियों द्वारा, सूर्य की रश्मियों द्वारा। अब भौतिक अर्थ में ये जो सूर्य नक्षत्र है उसके रश्मियों द्वारा, किरणों द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा, ये अर्थ भी ठीक है। लौकिक जीवन में उसका भी महत्व है कि जीवन उस सूर्य से ही है, सूर्य पर निर्भर नहीं होता, महत्व है उस सूर्य का। परंतु वेद में आध्यात्मिक अर्थ में और विराट और उत्तम आध्यात्मिक अर्थ की बात करेंगे तो सूर्य भी सुप्रसवे, सुऐश्वर्य, सुप्रेरणे, इन्हीं धातुओं से बनता है। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की रश्मियों से, सूर्य से रश्मि भी सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की रश्मियों द्वारा, इस अच्छिद्र पवित्रता के द्वारा तुमको इस सृजन में उत्तम पवित्र बनाता हूं, क्योंकि तुम वैष्णव्य सवितु हो, उस सविता की व्यापकता से युक्त पवित्र स्थो, पवित्रता में स्थित हो। देवी ही आपो अग्रे गुवो अग्रे पुवो, देवी ही आपो, देवी दिव्य गुणों से युक्त देवी, देव और देवी चाहे तो लोग व्यवहार के दृष्टि से पुल्लिंग स्त्रीलिंग कह लें, क्योंकि षष्ठ में तो सब प्रकार के सृजन हैं। तो ये भी बताया है कि वैदिक भाषा में, संस्कृत भाषा में, विशेष रूप से वेद में ऐसा कोई लिंगभेद विशेष होता नहीं है, शब्द ही होते हैं, एक ही अर्थ में पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग हो जाते हैं। जैसा कि सामान्यतः हमने कहा पुस्तक और ग्रंथ, या और भी शब्द हैं, पुस्तिका, या पुस्तक छोटी है तो आप पुस्तिका भी कह सकते हैं, तो बड़ी है आपने पुस्तक कह दिया, उसी को ग्रंथ कह दिया, अर्थ तो एक ही है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग सब आपने कह दिया, कह सकते हैं थोड़ा बहुत आकार या स्वरूप में ही तो अंतर आया, मुख्य बात तो वही है। यदि कोई ऐसा अंतर मानता भी हो तो वास्तव में तो होता नहीं, तो ये सब तुलनात्मक है। तो देवी का अर्थ हुआ दिव्य गुणों से युक्त, आपो का हो गया व्यापक, आप शब्द में भी उपसर्ग लगाइए तो व्याप हो गया, व्यापक हो गया वो, और प्रा उपसर्ग लगा दीजिए तो प्राप्त हो गया। तो जो व्यापक है वो प्राप्त भी है, जो सर्वव्यापक है वो सर्वत्र प्राप्त है। इसलिए यहाँ बिना किसी उपसर्ग के वेद में आपा शब्द आता है। वो जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र प्राप्त है, उसे आपा कहा गया है। उस परमेश्वर का एक नाम वेद में आपा भी है। उसकी व्यापकता के गुण को देखते हुए उसे आपा भी कहा गया है। तो दिव्य गुणों से युक्त आपा अर्थात व्यापक परमेश्वर अग्रे गुवो,
अग्रे अग्र आगे, वो इसे दम धातु से भी माना गया है। अग्रे गुओ का अर्थ अग्रगामी किया गया है। अग्रे में भी वैसे तो अग्र धातु है, अग्रणी होना हम लोग जानते ही हैं, अग्नि में धातु की चर्चा हम लोग करते हैं। गु धातु का अर्थ गु गवते धातु का अर्थ शब्द करना, मनन करना भी है। तो अग्रे गुओ का अर्थ अग्रणी मनन करने वाले, जो मनन करने वालों में अग्रणी हैं, मननशीलों में अग्रणी हैं, उन्हें कहा अग्रे गुओ। अग्रे कुओ, जो कुओ कु धातु वही पवित्र करना, तो जो पवित्रों में अग्रणी है, पवित्र करने वालों में अग्रणी है। अग्रे इमम अर्थ यज्ञम नयत, कह रहे हैं वह दिव्य व्यापकता से युक्त, देवी या तो दिव्य व्यापकता से युक्त अग्रे गुओ, जो शब्दशीलों में अग्रणी हैं, अग्रे पुओ, जो पवित्र कर्ताओं में अग्रणी हैं, अग्रे पुओ। अग्रे अर्थात आगे, इमम इस यज्ञम यजन को अद्य आज नयत ले चले, ने धातु का अर्थ ले जाना, उसी से बना नयत ले चले। तो जो कितने पवित्र हैं, व्यापक हैं, उत्तम शब्दशील हैं, उनमें अग्रणी हैं, वे आज इस यजन को आगे ले चले। यजन देव पूजा संगति दान यदि धातु का अर्थ है, तो उससे हुआ कि आज इस यजन को ऐसे लोग आगे बढ़ाएं, देव पूजा संगति दान जैसे समाज हितकारी कार्यों को आगे बढ़ाएं। ये भाव यहाँ व्यक्त किया गया। अग्रे यज्ञपतिम सुधातुम यज्ञपतिम देव युवम, कह रहे हैं कि यज्ञपतिम यजन के अधिपति को, यजन के पालक रक्षक को, सुधातुम उत्तम धारण करने वाले को, यज्ञपतिम देव युवम उस यजन के अधिपति को, देव युवम देवों से मिलने मिलाने वाले को। देव धातु का अर्थ मिलाना, अलग करना दोनों होता है। देव से तो मिलेंगे ही, कोई अदेव दुर्देव होगा तो उससे अलग कर देंगे। देवयुवम देवों से मिलने वाले, देवों से मिलाने वाले यजनपति को, उत्तम धारण करने वाले यजनपति को अग्रे आगे ले चलें। ये भाव उत्तम इस मंत्र में व्यक्त किया गया।